शांति। मधुबन बेहद घर में आप सभी बाबा के घर पधारे हैं। प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने के लिए सागर के कंठे पर आए हो। सुबह से लेकर रात्रि तक सागर ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर ही रहे हो। समय को देखकर, परिस्थितियों को देखकर हम सदा स्वस्थिति में कैसे रहें, उसके लिए आपको करुणा भाई ने बहुत सुंदर बातें बताई होगी। एक और बात जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मेरा टॉपिक है सदा कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति कैसे रहे। आज कल बाबा का वरदान था, डबल लाइट स्थिति तब रहेगी जब सदा कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति होगी। ये कंबाइंड स्वरूप क्या है और कैसे इसको अनुभव करें ताकि डबल लाइट स्थिति हमारी बनी रहे। कंबाइंड स्वरूप अर्थात जुड़ा हुआ। एक होता है बाबा को साथी बनाना और दूसरा होता है बाबा से जुड़ जाना। एक है बाबा की कंपनी में रहना, साथी बना देना और साथ में रहना, साथ निभाना। और दूसरा होता है ऐसा जुड़ जाना जिसमें फिर अलग होने की बात ही नहीं। वास्तव में देखा जाए, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव तो हम आत्माओं को सदा से ही है। इस सृष्टि चक्र में कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति तो सबको है। जब बाबा कहते हैं देह और आत्मा, ये भी एक कंबाइंड स्वरूप है। भले अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती, शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता। जब दोनों का मेल हो तब आत्मा और शरीर के मिलन से या कहो जुड़ जाने से आत्मा कर्म करती है। पर फिर भी कहने में आएगा आत्मा मालिक बन करके शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा करन करावन हार बन के करती और कराती है शरीर द्वारा। तो ये भी एक कंबाइंड स्वरूप की स्थिति है। और ये तो सतयुग से लेकर के ये कंबाइंड स्वरूप चलता ही आया है। जब परम धाम में आत्मा है तो शरीर के बिना है। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो डेड साइलेंस है, शरीर ही नहीं है। आत्मा उस बीज स्थिति में है, सुषुप्त स्थिति में है, न्यारी स्थिति में है। न कर्म है, न फल है, न पाप है, न पुण्य है, न सुख है, न दुख है। एक शांत स्थिति में है। अगर उसको भी जड़ता ही कहें तो कोई बड़ी बात नहीं, गलती नहीं होगी। क्योंकि आत्मा की चेतनता अनुभव ही तब होती जब शरीर में आए, और शरीर में भी चेतनता तब हो जब आत्मा हो। तो हम कह सकते हैं कि ये भी
जुड़ा हुआ स्वरूप है। लेकिन अंतर ये है कि आत्मा मालिक बन के शरीर द्वारा कार्य करे तो यह संसार सतयुग कहलाता है, स्वर्ग कहलाता है, सुखधाम कहलाता है, शिवालय कहलाता है। परंतु समय अंतराल कैसे शरीर हावी हो जाता आत्मा पर और ये संसार नरक बन जाता है। आत्मा खुद को भूल जाती है, देह अभिमान में आ जाती है। जब वो आत्मस्थिति है तो मृत्यु भी अपने वश में है, अकाली मृत्यु नहीं होती। आत्मा स्वेच्छा से अपना देह त्याग करती है। इसीलिए बाबा कहते वो अमर लोक है। लेकिन द्वापुर में आने से क्योंकि कर्म पाप के खाते में जाते हैं तो दुख अशांति आत्मा अनुभव करते हुए बंधन में बंध जाती है शरीर के। और यही बंधन है जिससे फिर छुड़ाने के लिए बाबा आते हैं और क्या कहते हैं, बच्चे अब अशरीरी बनो, देह को भूलो। इस देह भान ने ही ये सब पाप कर्मों के निमित्त बनाया और देह भान को छोड़कर अब मुझे अपना कंबाइंड रूप मानो, मुझे अपने साथ जोड़ो, मुझे याद करो। तो जैसे वो देह और आत्मा का कंबाइंड स्वरूप है वैसे ये आत्मा और परमात्मा का कंबाइंड स्वरूप है। इसी को बाबा कहते हैं कंबाइंड स्वरूप। बाबा भी कई बार कहते हैं मैं बच्चों के बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ, और बच्चे भी कहे कि बाबा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या हो जाता है, बच्चे कई बार अभिमान में आकर कहते हैं मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा। बाबा को भूल जाते हैं। भूलने के कारण देह अभिमान के कारण ही भूलते हैं और भूलने के कारण फिर बोझ महसूस करते हैं। तो बाबा कहते हैं बोझ मुझे दे दो, कंबाइंड होकर मुझे बोझ दे दो तो हल्के हो जाओगे। तो कैसे हम हल्के हों वो बाबा ने हमें अनेक बार बताया है। आप कभी भी अपने को अकेला नहीं समझो। दुनिया में तो हम देखते हैं साथ रहना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले ज़माने में तो फैमिली सिस्टम में इतना प्यार था, जॉइंट फैमिलीज़ थे, बड़े बड़े सारे परिवार के परिवार एक ही साथ रहते थे। फिर धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती गई, एक ही बस हम दो हमारे दो बस, और कोई नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हम वो भी देख रहे हैं कि ये भी परिवार भी टूटते जा रहे हैं। परिवार में रहना ये भी एक कंबाइंड रूप है, क्योंकि अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते। अकेले क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। खाना चाहिए तो पकाना पड़ेगा, पकाने के लिए लाना पड़ेगा, फिर कोई बेचने वाला चाहिए, कोई उगाने वाला चाहिए, खुद तो सब नहीं करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये कंबाइंड स्वरूप का अनुभव तो संसार में शुरू से ही है। आत्मा शरीर का कंबाइंड स्वरूप, फिर परिवार का कंबाइंड स्वरूप, उसमें भी पति पत्नी जीवन साथी बन जाते हैं, या पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। इसलिए कई बार शंकर और पार्वती को भी अर्धनारेश्वर के रूप में दिखाते हैं, एक तरफ शंकर और उसी शरीर में दूसरी तरफ पार्वती। तो मानो सदा जुड़े हुए हैं,
अर्थात परिवार सदा जुड़ा हुआ है, जीवन साथी बन गए, वो उनसे जुदा नहीं, वो उनसे जुदा नहीं। लक्ष्मी नारायण युगल रूप में थे और जब विवाह होता है तो एक दो से वायदा करते हैं कि हम जीवन भर साथ रहेंगे। ऐसे नहीं 2 साल या 4 साल 8-10 साल साथ रहेंगे, केवल मृत्यु ही हमें एक दो से अलग कर सकता है। तो इतना साथ निभाने का एक प्रण लेते हैं। तो सतयुग में तो वो प्रतिज्ञा बहुत काम आती है और परिवार इतने जुड़े हुए होते हैं। शरीर और आत्मा का भी संबंध इतना गहरा तो होता ही है, पर बिना आत्मा की आज्ञा के या आज्ञा बिना आत्मा ऐसे शरीर छोड़ेगी भी नहीं। हिसाब किताब पूरा होगा, पूरी आयु होगी और स्व इच्छा से आत्मा देह छोड़ेगी। तो जो सतयुग का सिस्टम, आत्मा और शरीर का संबंध, स्त्री और पुरुष का संबंध, ये अनादि काल का जो एक कंबाइंड रूप है, वो तो इस संसार में चलता आया है और इसी से ये संसार आगे बढ़ा है। लेकिन जब हम कलयुग अंत में आते हैं तो देखा गया है कि एक और दे अभिमान चरम स्वरूप पर, दूसरी ओर परिवार का सिस्टम खत्म होता जा रहा है। वो जो जुड़े रहना, एक दो के वफादार बनकर के, वो भी खत्म होता जा रहा है। और आज कलयुग अंत की ये स्थिति आ गई है कि किसी पर भी कोई विश्वास नहीं। एक तीसरा संबंध भी आता है जिसमें सदा जुड़े रहते हैं पुरुष और प्रकृति, आत्मा और शरीर, ये भी ठीक है, लेकिन पुरुष और प्रकृति, इनका भी सदा ही साथ रहा है। और उस पुरुष और प्रकृति के संबंध में पुरुष मालिक बनकर के प्रकृति को अपना साथी बनाता है और प्रकृति के द्वारा कार्य करता है। प्रकृति अधीन हो जाती है, पुरुष मालिक बनता है। लेकिन जैसे द्वापर कलयुग आता है तो पुरुष प्रकृति के अधीन हो जाता है, आत्मा खुद को भूल जाती है। और इस समय वो स्थिति बन गई है सारे संसार में, जबकि कोई भी नियम जो होना चाहिए प्रकृति पुरुष का या स्त्री पति का या आत्मा शरीर का, वो नहीं रहा। जब सब नियम टूट जाते हैं, सब संबंध बंधन में बदल जाते हैं, जब दुख चारों ओर इतना चरम स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तब बाबा आकर के सबको फिर से ठीक कर लेता है। और कैसे ठीक करता है? कहता है सब संबंध अब मेरे से जोड़ो। जिसको तो मेरा 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 कहते आए, अब वो मेरा नहीं रहा, वो पराया है। इसीलिए मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये देह भी मेरी नहीं है और देह से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, व्यक्ति वस्तु वैभव, कुछ भी मेरा नहीं है। तो ये निश्चय इतना पक्का हो, क्योंकि कभी भी ये छूट सकता है। ऐसे तो नहीं जो सतयुग की तरह की 150 साल की आयु चलेगी, फिर आत्मा स्व इच्छा से शरीर छोड़ेगी, ऐसे भी नहीं। ये भी नहीं होगा कि हाँ कलयुग में कि भाई कोई चोरी नहीं करेगा, कोई खून नहीं करेगा, कोई डाका नहीं डालेगा, कोई हमारा लूट नहीं लेगा। हाँ, सतयुग में तो ये सब कुछ होता ही नहीं। और इस समय कुछ भी कभी भी कहाँ भी हो सकता है, सब नियमों के विरुद्ध।
जो आज हम देख रहे हैं संसार की हालत, जिसको बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि कैसे ये धन चाहे कितना भी जमा करते, 1 सेकंड में सब खत्म, वो धोखा दे देता है। तो सब कुछ धोखा दे सकता है इस कलयुगी दुनिया में। इसीलिए बाबा कहते हैं सब कुछ भूलो और मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो, क्योंकि मैं ही तुम बच्चों का उद्धार कर सकता हूँ। न व्यक्ति कर सकता है, न वस्तु कर सकता है, न वैभव कर सकता है। संसार की कोई भी चीज़ आपका उद्धार नहीं कर सकती, आपको साथ नहीं दे सकती, आपको अपना नहीं बना सकती, न आप उसको बना पाएंगे। तो एक ही युक्ति है बस, वो है मेरा बाबा। एक बाबा, दूसरा न कोई। जिसको पाना था वो पा लिया, अब और कुछ पाने की दरकार ही नहीं। ये जब स्थिति बनती है तब हम आत्माएं सुरक्षित हो जाती है फिर से, वरना कोई सुरक्षा नहीं, किसी भी बात की सुरक्षा नहीं। तो वो तो विस्तार क्या करे, वो सब अनुभवी हैं। लेकिन कैसे बाबा को सदा हम कंबाइंड बना के रखें, हर वक्त मेरे साथ है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ये मेरा हाथ उठ रहा है, ये मेरा हाथ उठ रहा है, पर साथ साथ बाबा का भी हाथ उठ रहा है, क्योंकि बाबा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। कोई चीज़ जुड़ी हुई है तो एक जाएगी तो दूसरी भी तो उसके साथ ही जाएगी ना। बीच में एक किस्सा आया था, एक सच्ची घटना भी है, बहुत ऐसे हुआ होगा, लेकिन एक जो बहुत ही प्रख्यात हो गई कि 2 लड़कियां थी, बहनें थी, तो वो जुड़वी तो थी, पर हो सकता है गर्भ में दोनों हो और एक पैदा होता है, फिर 2 मिनट के बाद दूसरा पैदा होता है, उस रूप में तो जुड़वी होती है, ट्विन्स। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि गर्भ में ऐसे जुड़ जाते हैं कि ऐसे नहीं एक निकले उसके थोड़े समय के बाद दूसरा गर्भ से निकले, साथ में ही निकालना पड़ता है। तो एक मिसाल है कि ईरान की 2 बहनें थी, उनका शरीर अलग था लेकिन यहाँ सिर से जुड़ी हुई थी। आप लोगों ने उस समय की न्यूज़ सुनी होगी, तो सिर से जुड़ी हुई थी, क्योंकि दोनों का जो ब्रेन था, मस्तिष्क था, उनकी जो खून की नस थी वो एक ही थी, जो मेन नस वो एक ही थी, और इसीलिए वो एक दो से इतनी जुड़ी हुई थी कि वो अलग नहीं हो पा रही थी, केवल सिर से, बाकी सब अलग। आत्मा भी तो अलग ही थी, क्योंकि दोनों के संस्कारों में रात दिन का अंतर था। एक को वकालत पसंद थी, दूसरे को शायद आर्टिस्ट थी, वो पेंटिंग पसंद थी। मानो कि संस्कार भी अलग, स्वभाव अलग, लेकिन ऐसे जुड़े हुए थे कि एक जो करता दूसरे को फॉलो करना पड़ता था, क्योंकि अलग तो हो ही नहीं सकते। अगर एक को नींद आ रही है, दूसरे को नहीं आ रही है, पर क्योंकि एक को आ रही है तो दूसरे को साथ में सोना ही पड़े। एक को भूख लग रही है, दूसरे को भूख नहीं लग रही है, तो भी दूसरे को जाना ही पड़े, क्योंकि एक को भूख लग रही है। एक को कहीं जाना है तो दूसरे को जाना ही पड़े, क्योंकि एक को फॉलो ही करना, वो अलग तो हो ही नहीं सकते। तो कैसे 25 साल तक वो ऐसे जुड़े रहे, इतने दुखी, इतने दुखी, इतने दुखी, क्योंकि उनके अपने शौक़ और दूसरे के अपने शौक़। तो बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, आखिर कोई माने नहीं ऑपरेशन करके, क्योंकि नस एक ही है, ब्लड वेसल एक, जो सारा सप्लाई बॉडी को कर रही है या हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अब उसको काटेंगे तो मर सकते हैं। तो एक डॉक्टर सिंगापुर का था, उसने कहा मैं कोशिश करूँगा, बट आई कांट गारंटी कि अलग हो सके। तो गारंटी तो नहीं दिया, लिखवा लिया कि अगर मृत्यु हो गई तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो उन्होंने क्या कहा, कोई बात नहीं, मरने को तैयार है, पर ऐसे जुड़े हुए रहने को तैयार नहीं है।
हाँ? तो आखिर ऑपरेशन किया, परंतु बहुत कोशिश की डॉक्टरों ने बचाने की, पर एक की तो उसी वक्त थिएटर में ही मृत्यु हो गई, क्योंकि दोनों साथ में ही होंगे, थिएटर में होंगे, क्योंकि दोनों की नस को अलग करना है। एक तो उसी समय उसकी मृत्यु हो गई और दूसरे की थोड़ी देर के बाद मृत्यु हो गई। तो देखो, हाँ, वो जुड़े रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि आत्मा तो इंडिपेंडेंट है ही ना, तो दूसरी डिपेंडेंट हो गई तो बहुत दुखी हो गए। लेकिन इस संगम पर जो बाबा के साथ हम कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं, उसमें जितना सुख है उतना और किसी के साथ जुड़े हुए रहने में या जोड़ी बनने में भी इतना सुख नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, उसके कारण भी बहुत है। एक तो कौन किसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ? जो सर्वशक्तिवान है। इस समय आत्मा तो कमज़ोर है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, और बाबा कहते सारा बोझ मुझे दे दो। हाँ, अगर दोनों जुड़े हुए हैं, एक बोझ नहीं उठा सकता, दूसरा तो उठा लेगा सहज ही, तो उसके लिए हल्का हो जाएगा। तो जब बाबा कहते मुझे यूज़ करो, मुझे बोझ दे दो, इसका मतलब ऐसे सदा जुड़े हुए रहो जो कभी आप ये न समझो कि मैं अकेला कर रहा हूँ। वहाँ तो शरीर दो है, यहाँ तो बाबा को भी शरीर नहीं है और वैसे भी आत्मा को भी कोई शरीर नहीं है, ये तो शरीर बाद में मिला है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही अनादि अविनाशी है। आत्मा को न कोई स्थूल चीज़ चाहिए, न परमात्मा को चाहिए कोई स्थूल चीज़। दोनों ही अति सूक्ष्म है, दोनों ही निराकार स्वरूप है। भले शरीर आत्मा ने धारण किया है, लेकिन इस शरीर को भी हमें भूलना है, कर्म भी करना है, छोड़ना भी कुछ नहीं है, घर गृहस्थ में भी रहना है, व्यवहार भी संभालना है, जिम्मेदारियां भी निभानी हैं। सब कुछ करते हुए केवल एक बाबा को अपना साथी बनाना है, बाकी सब तोड़ निभाना है। कोई कहे कि ये तो बड़ा मुश्किल है, पर बाबा ने आज कहा कोई मुश्किल नहीं, इतना ही सहज है। इसलिए कई कहते याद मुश्किल है, क्योंकि इतनी सारी बातें बुद्धि में आती है, तो याद कैसे करे बाबा को। और बाबा कहते हैं कि लगन में मगन हो जाओ तो सब सहज हो जाए। लगन में मगन नहीं होते, इसीलिए सहज अनुभव नहीं होता। और लगन में मगन क्यों नहीं होते? क्योंकि जो बाबा से सच्ची प्रीत चाहिए उतनी नहीं है। तो जुड़े हुए रहना, साथ रहना, माना उसके लिए प्रीत भी उतनी ही चाहिए। और प्रीत चाहिए उतनी, और उसी जैसा बनना है, ये और भी सहज हो जाता है। वहाँ तो वो बहनों को एक दो के साथ जुड़ना क्यों नहीं पसंद था? संस्कार अलग थे और एक दो को फॉलो भी नहीं करना चाहते थे, एक दो के साथ मिल के रहना भी नहीं चाहते थे, एक दो को सहयोग भी नहीं देना चाहते थे। मजबूरी थी, क्योंकि अलग नहीं हो पाते थे, पर बाकी सब अलग था। और यहाँ बाबा कहते इतना प्यार हो बाबा के लिए, हम बाबा को अपने से अलग करें ही नहीं। क्यों करें? हमको फ़ायदा ही फ़ायदा है, न कोई नुकसान नहीं है। औरों को अपने साथ जोड़ा तो नुकसान ही मिला। आत्मा खाली हो गई, खोखली हो गई, कंगाल हो गई, भिखारी बन गई, शक्तिहीन बन गई, सब कुछ खत्म हो गया, सब विनाशी हो गया। कभी भी खत्म हो कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो सदा साथ निभाने वाला है, जो कभी हमको अपने से अलग नहीं करेगा, वो अगर मिल जाए, जो कभी हमको छोड़ के नहीं जाएगा, जो सदा ही साथी तो क्या जुड़ा हुआ रहेगा और हर वक्त मदद करेगा, हमको हल्का बना देगा, उनको क्यों छोड़ें?
उसमें इतना फ़ायदा हम पहले समझें, और जब फ़ायदा समझेंगे तो फिर हम उसी रूप में अपने आप को ढालेंगे कि हम अकेले नहीं हैं। इसीलिए जब भी अकेलापन महसूस हो, क्योंकि दुनिया में अब वो स्थिति बनती जा रही अकेलेपन की, जिसको हम अपना समझते थे वो धोखा दे रहे हैं। जिसको हमने इतना साथ दिया, इतना दिया, वो आज हमारा भी लूट के ले गया, अपना तो ले आई। क्योंकि ये सब कर्मों अनुसार है, कोई किसी का नहीं है। सतयुग त्रेता में तो इस समय के सत्कर्मों का फल है, इसीलिए इतना सुंदर परिवार ग्रस्त, सब कुछ सुंदर है, सब कुछ व्यवस्थित है, प्रकृति भी पूरी साथ है। द्वापुर में भी इतना नहीं था, कलयुग में भी इतना नहीं था जितना अभी, जब कलयुग का पूरा अंत आ गया है। सब कुछ हिल रहा है। इसीलिए बाबा ने हमको कितना समय पहले से ही सावधान कर दिया कि बच्चे सब अचानक होगा, अचानक होगा, इसीलिए एवर रेडी रहो, इसीलिए एवर रेडी रहो। और एवर रेडी सदा रहें, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। आज भी बाबा ने कहा जितना यहाँ बहुत काल का अभ्यास होगा शरीरी रहने का, बाप के साथ जुड़े रहने का, उतना वहाँ बहुत काल की प्राप्ति होगी। पर उसके लिए यहाँ बहुत काल चाहिए। और अगर हम सोचते हैं बस अंत में हो जाएगा, अंत में कर लेंगे, वो थोड़ा पीरियड होगा तो प्राप्ति भी उतनी पीरियड की होगी। तो बहुत काल का अभ्यास इसीलिए करना है क्योंकि अचानक होगा। तो अचानक होने लिए एवर रेडी रहना है, क्योंकि बाबा ने ये भी बताया है कि अंतिम पेपर क्या होगा। एक ही क्वेश्चन का पेपर होगा, और वो पेपर क्या होगा, वो क्या क्वेश्चन होगा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बस एक क्वेश्चन का पेपर, और वो भी 1 सेकंड का पेपर, और उसमें भी क्वेश्चन क्या होगा? हाँ और ना का जवाब देना होगा। जैसे आज बाबा ने कहा ना, या तो सहज या तो मुश्किल। ये तो नहीं कहेंगे कभी मुश्किल कभी सहज, तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, है ही 2 ऑप्शन, येस और नो। कई बार कई प्रश्न होते हैं ना, तो उसमें 3 ऑप्शंस देते हैं, येस, नो और मे बी, येस, नो और या सम टाइम, मतलब कुछ बीच का। लेकिन यहाँ बीच का ऑप्शन है ही नहीं, या तो येस या तो नो, या तो अशरीरी स्थिति और बाबा की याद, या तो अशरीरी नहीं और बाबा की याद नहीं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये दोनों साथ साथ है, एक ही क्वेश्चन है। स्मृति लब्धा है तो नष्टो मोहा है, नष्टो मोहा है तो स्मृति लब्धा है। ये नहीं हो सकता कि नष्टो मोहा है और स्मृति लब्धा नहीं है, ये भी नहीं हो सकता कि स्मृति लब्धा है और नष्टो मोहा नहीं है। तो दोनों एक ही क्वेश्चन में आता है, एक ही आंसर है इसका, या तो यस या तो नो। और 1 सेकंड का उत्तर हाँ या ना, परंतु उसके लिए बहुत काल का अभ्यास। क्यों बहुत काल का अभ्यास? क्योंकि अचानक होगा। दुनिया में जो एग्जामिनेशंस होते हैं, पेपर होते हैं, वो पेपर तो लीक नहीं करते, वो आउट नहीं होता है कि पेपर में क्या क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो पेपर कहाँ होगा, कब होगा, कितने समय का होगा, और बाकी सब आउट होता है। पर क्वेश्चन पेपर क्या है वो पता नहीं होता है। और यहाँ क्वेश्चन पेपर क्या है वो पता है, पर कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो पता नहीं। अब सहज क्या है? पास होना। किस में सहज है? क्वेश्चन पेपर पता हो या क्वेश्चन पेपर पता नहीं, समय बाकी सब पता है। किस में सहज पास हो सकते हैं? बताएंगे? कौन बताएगा? क्वेश्चन पेपर पता हो और उत्तर आपको मालूम हो
और आपको वो कभी आए पता नहीं, वो सहज होगा पास होना, या बाकी सब पता है पर क्वेश्चन पेपर पता नहीं है तब पास होना सहज होगा। पर होना क्या चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर अगर पता है और आप उसमें होशियार हो तो कभी भी आए, आप तैयार हो। पर उसी में फेल होंगे, क्यों उसी में फेल हो सकते हैं? क्योंकि बहुत काल का अभ्यास नहीं है। ये प्रैक्टिकल पेपर है, ये केवल थियरी का पेपर नहीं है। थियरी तो बहुत हम सुना देंगे। आज भी बाबा ने कहा ना, संगम युग का क्या महत्व है, संगम युग की जो वैल्यू है उसको 1 घंटे में भी भाषण कर सकते हैं। तो पता तो सब कुछ है, जानते सब कुछ है, परंतु संगम का एक एक क्षण जो इतना वैल्यूएबल है उसको हम कितना निभा रहे हैं, सचमुच उसका महत्व अनुसार हम वो कार्य कर रहे हैं। अपना श्वास, संकल्प, समय, शक्ति कितना सफल कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर यही आना है, और उसके लिए मेरे साथ सदा कंबाइंड रहो। कैसे रहेंगे? ये हाथ उठा, केवल मेरा हाथ नहीं उठा, बाबा का भी उठा। और बाबा कहते हजारों भुजाओं वाला मैं तेरे साथ हूँ। कई बार होता है ना, बहुत कुछ उठाना पड़ता है, अब शरीर में तो ताकत नहीं है, चलो दूसरे लोगों को कह देते उठाओ भाई, मदद करो, तो मदद कर लेते। पर मान लो और कोई ना हो, हमको ही उठाना है, अब ताकत है नहीं, तो कैसे उठाएंगे? चलो बाबा, हाँ चलो बाबा, और देखो कैसे ताकत आ जाएगी। जो 2 घड़ी पहले ताकत नहीं थी वो हमने तो नहीं उठाया, जैसे बाबा ने उठा लिया। कोई ऐसी समस्या आ गई और हम सोचते कैसे होगा कैसे होगा, बस उसी समय बाबा को दे दो, बाबा ये आपको ही समस्या का हल करना है। सब कुछ अपने ऊपर मत छोड़ो कि मुझे ही करना है। अधिकतर हम क्यों कष्ट महसूस करते हैं, क्यों मुश्किलात आती है? क्योंकि हम समझते हमको ही करना है, हमको ही करना है और कोई नहीं करेगा, मैं ही कर सकता हूँ। ये भी अभिमान आ जाता है, मुझे ही करना है, मैं ही कर सकता हूँ। फिर जब उनको कहते बाबा को दो तो कहेंगे बाबा को क्यों तकलीफ़ दे, मैं कर लूँगा ना, मैं कर लूँगा ना, बाबा को क्यों तकलीफ़ दे। बाबा कहते मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं। कई बार हम मिसाल देते, कंपैरिजन करते, ट्रेन में हम आते हैं ना, सफ़र करते हैं, तो ट्रेन से जब उतरते हैं तो सोच इतना सामान है तो कुली करते हैं, और कुली जब करते तो कुली कहता है ठीक है मैं ले जाऊंगा, तो हम सोचते इतना कैसे ले जाए, कहता आप चिंता नहीं करो मैं सब ले लूँगा। तो एक सिर पर रखा, दूसरा सिर पर रखा, फिर कहेगा एक यहाँ दो, एक यहाँ दो। हम कहेंगे कैसे उठाएगा, लेकिन वो कहेगा मुझे बैलेंस रखना है, तो यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, सिर पर भी चाहिए, और दो और दो। और हम सोचते कैसे उठाएगा, और वो तो भागता रहता उठाकर, हम तो पीछे पीछे धीरे धीरे चलेंगे। वो तो भाग रहा है उठा करके। तो कम से कम चलो बाबा को कूली शब्द तो न कहो लेकिन कम से कम हम अपना बोझ बाबा को दे दें। जो परीक्षा मेरे सामने आई, परिस्थिति आई, तो उस स्वस्थिति से भी ठीक कई बार नहीं होता है। परिस्थिति को स्वस्थिति से ठीक करेंगे, माना वो ज्ञान का मनन चिंतन करे, पर कि कई बार वो ज्ञान का मनन चिंतन भी काम नहीं करता, इतना बोझ लगता है। तो सबसे सहज है, बस एक ही शब्द है बाबा। बाबा आई गिव अप। गिव अप भी करना सीखो, लेट बाबा टेक केयर। बाबा को कहो, और सचमुच हमने देखा है कैसे वो बाबा वो कर लेता है और इतना सहज हो जाता है जो पता भी नहीं चलता। लेकिन हम उस समय बाबा को भूल जाते हैं और बाबा को बार बार कहना पड़ता है, बच्चे यूज़ मी, हाँ यूज़ मी। जैसे हम लोग होता है ना, अभी सफाई रखनी है, सफाई अभियान करना है, तो डस्टबिन्स पड़े हुए हैं, वहाँ लिखा रहता है यूज़ मी, यूज़ मी। भाई उसमें डालो ना,
तो हम क्या करते हैं, बाहर ही फेंक देंगे, आदत पड़ी हुई है ऐसे ही फेंकने की। तो यूज मी कह रहा है फिर भी उसमें नहीं डाल रहे हैं। वो कहता है मुझे दो, मैं आपका लूँगा, बाबा कहते हैं बोझ, पर हम नहीं दे रहे क्योंकि अटैचमेंट है, अभिमान है, मेरापन है। समझ से पता नहीं बाबा ले तो नहीं लेगा। बाबा लेगा, चलो ले भी लिया, है किसका, उसका ये ना, मेरा है क्या। जब हम आए थे तो लेके आए थे क्या, हम यही कहते हैं ना। भक्ति में भी कहते हैं ये तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और अभी बाबा कहते हैं मेरा समझो ना। लेकिन हम नहीं समझते बाबा का, क्योंकि अपनी अटैचमेंट्स है, इसीलिए बोझ लगता है। इसीलिए कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। पक्षी को पंख हैं लेकिन पकड़ी हुई है डाली, तो उड़ेगा कैसे। तो आत्मा बंधनों में बंधी हुई है, तो आत्मा उड़ेगी कैसे। इसीलिए बाबा कहते हैं हर कदम पर बाबा कहा आत्मा उड़ जाएगी, न्यारी हो जाएगी, बाबा संभाल लेगा, बाबा उसको पकड़ लेगा, बाबा उसको हल्का कर देगा। बाबा कहा, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। बाबा ने कहा सभी खजानों की चाबी एक ही, और वो है बाबा। तो खजानों की चाबी बाबा, माना बाबा शब्द में इतनी शक्ति है कि इतनी वो शक्ति आत्मा को आ जाएगी, जो वो कार्य इतना सफल हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। परंतु बाबा को हम अंत में याद करते हैं, यही बड़ी विडंबना है। दुनिया में भी हम देखते हैं कि हाँ पहले फलाना मदद करेगा, फलाना मदद करेगा, फलाना मदद करेगा। जब देखते हैं कि अभी सब मदद के दरवाजे बंद हो गए, तब कहेंगे हे भगवान अब आप ही मदद करो हे भगवान अब आप ही मदद करो। तो भगवान को कब याद करते हैं, अंत में, होता है ना। और बाबा क्या कहते हैं, ये सब जो भी सहारे आज तक समझते आए हैं, ये सब धोखा है। एक बाबा ही सच्चा सहारा, और वो क्या दिखाई नहीं देता है ना। तो इस बार इसलिए कई बार विश्वास नहीं होता है, पता नहीं कैसे होगा, बाबा कैसे करेगा। पर फिर बाबा साथ में ये भी कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप बच्चे हिम्मत रखो, आज भी बाबा ने कहा हिम्मत तो रखनी होगी। और बाबा साथ देने वाला, हजारों भुजाओं वाला साथ देने वाला है। पर कई ऐसे कमज़ोर होते हैं जो कहते हैं बाबा मदद तो करो, पर हिम्मत भी आप ही दो, वो भी आप ही दो, हिम्मत भी नहीं है। इतने दिल शिकस्त हो जाते हैं, इतने उदास हो जाते हैं, इतने शक्तिहीन हो जाते हैं। या तो कहेंगे मैं ही सब कुछ हूँ, या तो समझेंगे मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं हूँ। हाँ, कई बार इतने तक हो जाता है कि ये बाबा भी नहीं कर सकेगा, ऐसे भी कह देते हैं, इतना दिल शिकस्त। लेकिन आज बाबा ने कहा निश्चय से नशा आएगा, निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती। तो क्योंकि निश्चय से वो जो नशे का अनुभव होगा, वो शक्ति का अनुभव होगा, उसी से कार्य सफल होगा। ऐसे नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं, ये पता नहीं शब्द तो हम लोगों का निकलना ही नहीं चाहिए मुख से। कौन मेरे साथ है, और अगर जुड़ा हुआ है तो वो तो है ही शक्ति स्वरूप। और फिर उन जैसा मुझे बनना है, ये नहीं कि मेरे संस्कार तो अलग है, बाबा के संस्कार अलग है, पर भले अलग थे हैं, पर बनना मुझे उन जैसा है। इसीलिए बाबा कई बार ये भी कहते कोई भी कार्य करो उसमें बीच में बाबा को लाओ, पर साथ साथ ये भी सोचो अगर बाबा को ये कार्य करना होता तो वो कैसे करता, ये भी सोचो। बाबा करेगा ये नहीं कि मैं निश्चिंत हो जाऊं, बाबा अगर होता तो वो कैसे करता। क्या बाबा ये करता? नहीं करता तो मुझे भी नहीं करना है। जो बाबा करेगा वही मैं करूँगा, क्योंकि बाबा से मेरा प्यार है, मुझे बाप समान बनना है। और उस रूप से अगर हम सोचते हैं तो बाबा की मदद पूरी मिलती है।
और कई विघ्न ऐसे टल जाते हैं पता भी नहीं चलता। जो बाबा कहते हैं अंत के समय कैसे तुम बच्चे सुरक्षित रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। कितने अनुभव हुए हैं जहाँ बाबा के सेंटर बच गए हैं, एकदम नेक्स्ट डोर तक बाढ़ आई लेकिन बाबा के सेंटर को कुछ भी नहीं हुआ। भूकंप आया वहाँ तक आया, बाबा के घर को कुछ नहीं हुआ। बाबा के बच्चे उस गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी गई, उसके बाद पुल टूट गई, ट्रेन चल पड़ी और उसके बाद पुल टूटी, बाबा के बच्चे सुरक्षित। कैसे सूली से कांटा हो गया। ये तब होता है जब बाबा की पूरी याद है और बाबा मददगार, और कैसे टचिंग, बाबा की टचिंग काम करते। ये है बाबा कंबाइंड स्वरूप में। जैसे कोई व्यक्ति साथ में भी है वो बताता रहता है बाबा की टचिंग काम आई, ये कंबाइंड स्वरूप है। पर वो टचिंग तब होगी जब इतनी याद होगी कि हाँ बाबा मेरे साथ है, फलाना मेरे साथ है, फलाना मेरे साथ है, और बाबा की याद भूल गई तो टचिंग भी नहीं आएगी और बाबा की मदद भी नहीं मिलेगी। तो कंबाइंड स्वरूप माना चलो बाबा, हाँ तो कैसे करूँ ये संकल्प नहीं आएगा, या करेंगे देखेंगे। आज भी बाबा ने कहा गे 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 गे, ये कौन कहता है, गे गे कौन कहता है पता है ना? छोटे बच्चे होते हैं ना, गे 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 गे, बोलना आता नहीं है, बोल नहीं पाते, अभी बोलना सीख रहे तो गे 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 करेंगे और लाड़ मुँह से निकलती रहती गे 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 गे। तो बच्चे भी क्या करते हैं, हाँ करेंगे देखेंगे हाँ सोचेंगे, तो गे गे किया माना वहीं रह गए। करना ही है क्योंकि बाबा साथ है, हजारों भुजाओं वाला मेरे साथ है। तो देखो निश्चय बुद्धि विजयंती बन जाएंगे। तो कभी भी कोई बात आए तो क्या सोचेंगे, बाबा मेरे साथ है, बाबा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और एक हाथ नहीं है, ये हजारों भुजाएं ये कार्य कर रही है। कितनी बातें आती है लेकिन वो बाबा पर छोड़ो, हिम्मत रख कर के भी क्या होगा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत रखी, बाबा का साथ है, वो करेगा, सफलता देखो हुई पड़ी है। सचमुच ये अनुभव होता है। इसीलिए न घबराहट होती है, न चिंता होती है, न दुख होता है, न कोई डर होता है, क्योंकि बाबा साथ है। बस ये बातें अगर है, डर है, चिंता है, दुख है, ये माना बाबा को साथ नहीं रखा है। और आज तो बाबा ने कितना सुंदर का 3 बिंदी लगा दो, बस बात ही खत्म। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। ये इतना 3 बिंदु, ये 3 बिंदु भी है ड्रामा की 3 बिंदु, तो भी आत्मा इतनी अपने अंतर में संतुष्ट रहेगी, सुखी रहेगी, खुश रहेगी, भरपूर रहेगी, सदा हर्षित रहेगी और कभी भी अपने आप को अकेली नहीं समझेगी। तो सदा कंबाइंड हूँ बाबा के साथ, सदा विजयी हूँ, सदा शक्तिशाली हूँ, सदा बाप समान कार्य करने वाली आत्मा हूँ, बाबा के साथ हूँ, बाबा से जुड़ी हुई हूँ, एक बाबा दूसरा न कोई, इसी लक्ष्य को बुद्धि में रख करके सदा आगे बढ़ो। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।